हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुरवाल सिस्टर्स। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आर्टिकल। आर्टिकल मतलब हम पैराग्राफ भी बोल सकते हैं। हम आज किस पे आर्टिकल लिखने वाले हैं, आई मीन पैराग्राफ किस पे, सेव वाटर पे, यानी कि पानी का बचाव करना चाहिए, सेव वाटर। उस पे हम आज एक आर्टिकल लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप आर्टिकल जब भी आप स्टार्ट करते हो एग्जाम में, उसके बाद अगर आप ये हेडिंग डाल देते हो, जो भी हेडिंग पे जो भी टॉपिक है आपके पास, उस टॉपिक पे आप लिख रहे हो, अगर आप वो टॉपिक डाल देते हो तो इट्स वेरी गुड। क्योंकि आप एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं लिखते हो, आप डायरेक्ट आंसर ही लिखते हो। तो हेडिंग डालना इज अ मस्ट। अगर आप लिख देंगे तो एक प्लस पॉइंट होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, वी शुड नॉट वेस्ट इट because of short rainfall, droughts, and overuse of water. It has become scarce. In the coming years, the problem may become serious. For this, we must save every drop of water. We should collect rainwater on rooftops and store rainwater in underground tanks. तो यहाँ तक हमें क्या बोला है कि वाटर जो होता है बहुत ही एसेंशियल होता है हमारे लिए, और हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि बारिश कम होती है उसकी वजह से, या फिर ड्रॉट यानी कि जब सूखा पड़ जाता है या पानी का ओवर यूज़ हो जाता है, तो वो क्या होता है, स्कैर्स हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। और आगे आने वाले कुछ सालों में ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। और फॉर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फॉर दिस हमें सेव करना चाहिए हर एक ड्रॉप वाटर का। यानी क्या बोला है कि हमें वाटर का हर एक ड्रॉप को सेव करना चाहिए। वी शुड कलेक्ट रेन वाटर ऑन रूफ टॉप्स एंड स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स। यानी कि हमें रेन वाटर जो होता है उसे हम रूफ टॉप्स, यानी कि हम कह सकते हैं छत जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे हमें उसे कलेक्ट करना चाहिए और हमें स्टोर करना चाहिए रेन वाटर को अंडरग्राउंड टैंक्स में। यानी कि अंडरग्राउंड की ज़मीन के अंदर टैंक्स बना के हमें उसमें वाटर को स्टोर करना चाहिए, ताकि आगे हमें ऐसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जो बारिश होती है उस पानी को हमें सेव करना चाहिए, वो बता रहे हैं। उसके बाद बोला है, फर्दर सम मेजर्स आर टू बी अडॉप्टेड टू सेव वाटर। इसके अलावा भी हम कुछ मेजर मतलब कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए, सेव वाटर। तो क्या बोला है, वी मस्ट टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग टीथ, कलेक्ट वाटर आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स एंड यूज़ इट फॉर गार्डनिंग। तो क्या बोला है कि हमें जब भी हम ब्रश कर रहे होते हैं अपने टीथ पे, तो उससे हमें उस टाइम टेप्स, यानी कि जो नल रहते हैं इन द सिंपल लैंग्वेज, तो हमें वो क्या करना चाहिए, बंद कर देने चाहिए जब हम ब्रश कर रहे हैं। उसके बाद हमें जो वाटर रहता है जब हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, सीरियल्स, यानी कि दाल वगैरह, जो भी सब्जी फल जो भी हम धोते हैं, उसके बाद जो भी वो पानी रहता है उस पानी को हमें फेंकना नहीं चाहिए, और उसे हमें गार्डनिंग में या प्लांटिंग में हमें उसे यूज़ करना चाहिए। मतलब उसके बाद बोला है, ओवर यूज़ ऑफ बोरवेल शुड बी स्टॉप। ओवर यूज़ जो होता है बोरवेल का, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला है, व्हीकल्स मस्ट बी वॉश्ड विथ वाटर इन अ बकेट एंड नॉट बाय टेप। यानी कि व्हीकल्स जो होती है उनके हमें वॉश करना चाहिए वाटर एक बकेट में लेके, ना कि डायरेक्ट टेप से। बहुत की आदत होती है कि वो डायरेक्ट जो भी टेप रहता है, यानी कि जो भी नल रहता है उसमें डायरेक्ट नली लगा के आप डायरेक्ट व्हीकल्स को वॉश करते हो, वो गलत तरीका है। हमें एक बकेट में पानी लेना चाहिए और उसके बाद हमें व्हीकल्स को वॉश करना चाहिए। ये हमें कुछ तरीके होते हैं वाटर सेव करने के। उसके बाद एक और तरीका होता है, वी शुड रीयूज़ वाटर आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। यानी कि हमें जो भी हम वाटर यूज़ करते हैं कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, उसे हमें रीयूज़ करना चाहिए। तो देखिए, ये हमारा पैराग्राफ था। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत बार ये टॉपिक पूछा जाता है सेव वाटर का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। आई होप कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो ऐसे ही अगर आपको एक लर्न करने की ट्रिक भी होती है कि आप सोचते हैं कि इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा नहीं है, ये सिर्फ 1 पेज से भी कम का है, और आपको जहाँ पे भी हर एक एक फुल स्टॉप लगता है वहाँ पे आपको हर एक एक पहले इतनी इतनी लाइन याद करनी चाहिए, ताकि इससे आपको जल्दी याद होता है, आपको याद करने में डिफ़िकल्टी भी नहीं होती है। सो आई होप कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर आप लास्ट के एंड तक बने रहें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।